नमस्कार, मैं श्रीमती जयश्री घोष। स्पेशल एजुकेशन की वीडियो की श्रृंखला में ये मेरा 73rd वीडियो है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले या बच्चा जब आपके पास पहली बार आता है तो हम उनके साथ पेरेंट्स के साथ जो इंट्रोसेप्शन लेते हैं उसमें या केस हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें सबसे पहले हम सामान्य पृष्ठभूमि की जानकारी पूछते हैं। तो अक्सर ये प्रश्न होता है कि क्यों हम पूछते हैं बच्चे के करंट लेवल से मतलब है मुझे काम करना है तो बच्चे का जो करंट लेवल है उससे मतलब होता है या उसके कौशलों को आकलन से मतलब होता है। परंतु देखिए इसकी सामान्य पृष्ठभूमि की जानकारी का उसके लक्ष्य निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसकी जैसे सामाजिक आर्थिक परिस्थिति कैसी है, बच्चे के कितने भाई बहन हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें की जानकारी हम मुख्यतः सामान्य पृष्ठभूमि में एकत्र करते हैं। तो सामान्य पृष्ठभूमि में जैसे हमने सबसे पहले पूछा कि बच्चे के कितने भाई बहन हैं या उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। इससे हमको ये समझ में आता है कि बच्चे पे कितना ध्यान दिया गया, बच्चे के साथ कितना काम किया गया। बच्चा कहीं इग्नोर तो नहीं था बहुत सारे भाई बहन होने के पीछे या समकक्ष एकदम भाई बहन 1-2 साल के अंदर पे होने पे। तो उसमें क्या होता है कि अगर 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं तो मुख्यतः बहुत छोटे बच्चे हैं तो ध्यान नहीं देते हैं पेरेंट्स बच्चों को। तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चा इग्नोर हुआ है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो भी कारण उसके हैं उसमें एक जो कारण हो सकता है वो ये भी हो सकता है कि इग्नोर हो बच्चा। तो हमें उस तरह से इसके प्रोग्राम जो है लक्ष्य निर्धारण लेंगे, हमें इस चीज़ को ध्यान रखना उसका पड़ेगा। उसका सामाजिक आर्थिक स्तर की हम जानकारी अवश्य लेते हैं, क्योंकि हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसमें हम जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं या हमने जो लक्ष्य लिया है उस सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को बिलोंग करता है कि नहीं करता है। हमने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ले ली, बहुत बड़े प्लान ले लिए, बहुत सारे मटेरियल्स मैंने सोचा यूज़ करेंगे जो कि उसके लायक नहीं है, उस घर में वो कभी नहीं देखेगा, वो ऐसे सामाजिक स्तर का है तो वो बेकार है उसके लिए। हमें तो उसके सामाजिक स्तर के अनुसार जाकर उनको काम करवाना है, लक्ष्य लेना है, तो हमें इसलिए सामाजिक आर्थिक स्तर को ध्यान में रखना पड़ता है। और उसके बाद हम बहुत लोग कहते हैं कि अरे हो गया बच्चा तो इसमें कॉजेज़ पूछने की क्या ज़रूरत है। देखिए कॉजेज़ इसलिए पूछा जाता है कि हम आपको एक गाइड कर सकें, एक काउंसलिंग कर सकें, प्रिकॉशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको हो सकता है ये पहला बच्चा है तो दूसरे बच्चे में आप क्या प्रिकॉशन लीजिए, कहाँ पर क्या मिस्टेक हुआ है कि बच्चा इस तरह का हुआ है। तो ये सब जानकारियों को एकत्र इसीलिए किया जाता है कि हम एक अच्छे गोल बना सकें और आप पेरेंट्स को कि एक अच्छी काउंसलिंग कर सकें, आने वाले बच्चों में दिव्यांगता ना हो इसकी रोकथाम के लिए हम उनको उपाय कर सकते हैं, तो उनको एक बेहतर ज़िंदगी हम दे सकते हैं। धन्यवाद।